चलिए आज हम संस्कृत के कुछ अनमोल वचनों को जानेंगे जो हमें जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचाने में हमें मदद करते हैं। यानी संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक हम प्रस्तुत करेंगे जो जीवन में सफलता के शिखर पर चढ़ने में हमें मदद करते हैं। तो पहला श्लोक मैं विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात विद्यार्थी को कौवे की तरह प्रयत्नशील होनी चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। कागचेष्टा वको ध्यानम, और ध्यान बिल्कुल बगुले की तरह होनी चाहिए उनकी। विद्यार्थियों का ध्यान बगुले की तरह अपने पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए। जिस तरह से बगुला अपने शिकार को पाने के लिए हमेशा प्रयास करता है, ध्यान लगाता है, इस तरह से विद्यार्थियों को ध्यान देनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। श्वान निद्रा, और नींद बिल्कुल कुत्ते की तरह होनी चाहिए। जैसे कुत्ता जल्दी से जग जाता है, थोड़ी सी आहट पानी पर, किसी भी चीज का आहट अगर मिल गया तो कुत्ता तुरंत जग जाता है। इसी तरह से विद्यार्थियों को तुरंत जग जाना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। और कहा गया है गृह त्यागी, यानी घर को त्यागने के लिए भी उन्हें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। अपने घर के सुख सुविधाओं, माता पिताओं का त्याग करके भी उन्हें दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो उन्हें जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है अल्पाहारी, विद्यार्थियों को भोजन कम करनी चाहिए। भरपेट खाने पर पेट भारी हो जाता है, तो ऐसे में विद्यार्थी पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वे समय नहीं दे पाते हैं, जल्दी से नींद आ जाती है। इसलिए उन्हें अल्पाहारी होनी चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों को अगर इन रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हो जाएं तो वे जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर विद्यार्थी इस श्लोक का पालन करें तो वे जीवन में सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ सकते हैं, यानी काफी हद तक वे सफल हो सकते हैं, जीवन को वह सही जगह पर स्थापित कर सकते हैं। अगला श्लोक जन सामान्य के लिए है, यानी सभी लोगों के लिए है। अगर इसका पालन किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य हाथ लगेगी। कहा गया है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न एव प्रकाशयेत मंत्रवदरच्छेद गुणम कार्ये च अपि नियोजयेत। अर्थात कहा गया है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा, मन के जो भी कार्य की योजना बनाए हैं उसको मन में ही रखना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। इसे किसी गुण मंत्र के समान अपने दिल में रखने चाहिए और कार्य को नियोजित तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए, जिससे कार्य में सफलता पा सकते हैं। ऐसे में कार्य सफल हो सकता है, अन्यथा बीच में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। अगला श्लोक है गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम न एव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। यानी बीते हुए पर शोक नहीं करनी चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान के स्थिति और परिस्थिति पर चलना चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करनी चाहिए। तो ये संस्कृत के कुछ अहम श्लोक थे जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस तरह के मैं अन्य श्लोक और भी प्रस्तुत करता रहूंगा, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।